रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें हम आज पढ़ेंगे थर्मोकपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गौर से इसको समझें, और मुश्किल भी है लेकिन इसको हम आसान अल्फाज में आज समझेंगे। सबसे पहले तो आपने इसके नाम को अगर देखना होगा तो कपल है, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ों का इस्तेमाल होगी, मतलब दो वायर का इस्तेमाल होगी। ये बात हो गई। और टर्म अगर कहते हैं तो हीट, तो सबसे पहले इसमें हमारे जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज से इसका क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले आपने एक बात जानी होगी कि ये हमारे पास टेम्परेचर सेंसरिंग डिवाइस है। ये हमारे पास की किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को मुहैया करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो इसकी डायग्राम के कुछ सेटअप हुए कि हमारे पास एक मीटर लगा हुआ है जो कि करंट को नाप करता है। और ये हमारे पास एक आयरन का रॉड है। और ये हमारे पास ये हार्ड जंक्शन है, यानी आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास हॉट एंड है, टेम्परेचर T1 है इधर, और ये इधर कोल्ड एंड है, इधर हमारे पास टेम्परेचर T2 है। और ये हमारे पास हर चीज़ से कनेक्ट है, और ये हमारे पास कोल्ड से बिल्कुल कनेक्ट है जो कि आइस की तरह है। तो सबसे पहले ये थर्मोकपल की ईजाद किसने की और इसकी ज़रूरत क्यों आई, तो ये हमारे पास हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा जाए तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था सीबेक। उसने जो है ना 1821 में रिलेशन मालूम करना था हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसने ये डिवाइस यूज़ की जो कि हमारे पास थर्मोकपल के नाम से कहलाती है। तो इसको हम थर्मोकपल कहते हैं। आपने इसकी डायग्रामेटिकली सेटअप भी देखी कि हमारे पास किस किस चीज़ों पर मुश्तमिल है। फिर हमारे पास जो हार्ड एंड और कोल्ड एंड को उसने कनेक्ट किया, तो इसमें हमारे पास जो है ना करंट पास हो गई। जब करंट पास हो गई तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई। तो इस ईएमएफ को हम थर्मो इलेक्ट्रिकल ईएमएफ कहते हैं। फिर हमारे पास इसका ये फायदा है कि ये हीट एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो ये हमारे पास इधर हार्ड और कोल्ड एंड के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस आता है, तो इससे करंट प्रोड्यूस होता है और ये करंट हमारे पास डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आज इसके बाद हम पढ़ेंगे सीबेक इफेक्ट। जब इसके साथ जो गैल्वानोमीटर अटैच है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये नीडल हिलती है, तो इसमें हमारे पास एक इफेक्ट आता है। इसको यही डिफ्लेक्शन को हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, गैल्वानोमीटर अटैच टू एंड शो डिफ्लेक्शन इज नोन एज सीबेक इफेक्ट। अभी इस डिवाइस का फ़ायदा क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसको हम जो है ना कुछ फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास लो कास्ट है, कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, ख़र्चा कम है, और एक हमारे पास सिंप्लिसिटी है, सादा बस तरीका है, सादा तरीका है, बस सिंपल इस्तेमाल होता है। एक और ये बात याद रखिएगा कि इसमें हमारे पास अगर आपने हार्ट को कोल्ड जंक्शन पे लाया और कोल्ड एंड को हार्ड जंक्शन पे लाया, तो फिर हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी रिवर्स होगी। मतलब टेम्परेचर के एंड को रिवर्स करने से करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा ये हमारे पास कौन से फैक्टर पे जो कि ये इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से अगर हम इसको डिस्टर्ब करें तो करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो हमारे पास डिस्टेंस है, जो ही डिस्टेंस बड़ा होगा तो हमारे पास ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी इसके दरमियान डायरेक्टली रिलेशन है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो ईएमएफ ज़्यादा। इसके बाद अगर हम ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज से इसकी जो है ना वो वैल्यू इफेक्ट हो सकती है। अभी अगर मैथमेटिकल पाम की तरफ जाए तो ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल पाम है, अल्फ़ा टेम्परेचर प्लस हाफ बीटा टेम्परेचर स्क्वायर। ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जो है ना, ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है, और ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आज के लेक्चर का क्विकली रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। सबसे पहले हमने थर्मोकपल की जो डायग्रामेटिकली थी, और ये हमारे पास टेम्परेचर सेंसिटिव डायग्राम के को हमने एक्सटेंड किया कि ये किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। और फिर हमने सारी एक्सप्लेनेशन डायग्राम के बारे में की। फिर हमने इसको जाना कि किसने जो है ना डिस्कवर किया था और किस मकसद के लिए। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो रिलेशन है उसके लिए सीबेक ने 1821 में किया था। फिर हमारे पास हमने ईएमएफ की बात की जो इसमें प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम थर्मो इलेक्ट्रिकल ईएमएफ। और फिर हमें क्या कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये हमारे पास इसका फंक्शन है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर हमने सीबेक इफेक्ट पढ़ा। सीबेक इफेक्ट वो इफेक्ट है जो कि हमारे पास डिफ्लेक्शन की हिलने की वजह से जो इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस होता है गैल्वानोमीटर में, उसको हम सीबेक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम था, तो इसी वजह से सीबेक इफेक्ट। फिर हमने इसकी बेनिफिट पढ़ी कि इसकी क्या बेनिफिट है, तो हमारे पास मुख्तलिफ इंडस्ट्री में यूज़ होता है क्योंकि इसकी खर्चा भी कम है और एक सिंपल तरीका हमने जो है ना, अगर हम एंड को रिवर्स करें
हार्ट को कोल्ड और कोल्ड को हार्ट, तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो सकता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि किस कौन से वो फैक्टर है जो कि इसके इफेक्ट को मुतासिर करती है, तो एक हमारे पास टेम्परेचर और दूसरा डिस्टेंस है। फिर हमने इसकी मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में पढ़ा, अल्फा टेम्परेचर पर बीटा टेम्परेचर। फिर हमने अल्फा और बीटा को जाना कि एक क्या चीज़ है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वस्सलाम।